हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का वाईफाई स्टडी पार्ट फन अकेडमी पर। गुड इवनिंग गाइस, क्या हाल चाल हैं सभी के। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन जो है ये भी दोस्तों बहुत अच्छी चल रही होगी। गाइस, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो सभी बच्चे जुड़ जाएँ। और उससे पहले मैं आज के सेशन को, इम्पोर्टेंट सेशन है हमारा, इसको स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। और वो बात क्या है? वो बात ये आती है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप लोगों ने डाउनलोड नहीं कर रखा है तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पर आप मुझे सर्च कीजिएगा प्रवीण कुमार के नाम से। जैसे ही आप मुझे सर्च करेंगे मेरा प्रोफाइल आपको यहाँ पर दिखेगा और यहाँ पर आप मुझे फॉलो अवश्य कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि मेरे द्वारा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जो फ्री सेशन चलाए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तथा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों प्रवीण11 मेरा रेफरल कोड है, इसको आप अप्लाई कर सकते हो। 10% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। तो एक बार फिर से शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और उसके बाद में सेशन की शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। पहला क्वेश्चन जो है ये आपका आता है आपके सामने। अजरक एवं मलिर हैं क्या है? कोई नृत्य है या फिर गायन है या फिर आभूषण है या फिर छपाई की शैलियाँ? अजरक और मलिर आपसे पूछा गया है, ये क्या है? क्या नृत्य है, गायन है, आभूषण है या फिर मेरे प्यारे दोस्तों आपकी छपाई की शैली है? तो आपने नाम सुना होगा अजरक और मलिर प्रिंट, दाबू, आजम, जाजम आदि भी सुने होंगे आपने। अजरक और मलिर मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या आते हैं? आपके छपाई की शैलियाँ आती हैं। ध्यान में रखिएगा, कई बार ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका और आगे भी पूछा जाएगा। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन जो होगा ये कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन जो होगा ये मेरे प्यारे दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार सभी को फिर से गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको कहूँगा कि सेशन को शेयर कर दो, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा। सभी ग्रुप में जहां भी आप जुड़े हो सभी जगह एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अलवर जिले में बनने वाले बहुत पतली परत के बर्तन को क्या कहते हैं? अलवर जिले में बनने वाले बहुत पतली परत के बर्तन को क्या कहते हैं? कुंदन, मीनाकारी, उस्ता या फिर कागजी? बताओ, देखें जल्दी से बताओ मेरे प्यारे दोस्तों। आपके यहाँ पर अलवर ज़िले में बनने वाले बहुत पतली परत के बर्तन को क्या कहते हैं? ये आपसे पूछा गया है। कुंदन, मीनाकारी, उस्ता या फिर कागजी? क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? फटाक से जल्दी से मेरे को आंसर दे दीजिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, बात अगर की जाएगी अलवर ज़िले में बनने वाले बहुत पतली परत के बर्तन जो हैं इनको कहा जाता है क्या? कागजी कहते हैं। कागजी बर्तन कहाँ के प्रसिद्ध आ गए? अब आप कहेंगे कागजी बर्तन सर प्रसिद्ध हैं अलवर के। कहाँ के? अलवर के। ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपके सामने ही आता है। कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन क्या कहलाता है? सोने का मतलब सोने की बात नहीं कर रहा हूँ, नींद की बात नहीं कर रहा हूँ, गोल्ड की बात चल रही है। कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन क्या कहलाता है? थेवा कला कहलाता है, बंधेज कला कहलाता है। थेवा लिखा हुआ है यहाँ पर, बंधेज बांग्लादेश ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, ये मैं सी ऑप्शन आपको देता हूँ। उस्ता कला या फिर आपके दशमिक? बताओ देखें क्या होगा करेक्ट आंसर। कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन क्या कहलाता है? जल्दी से बताओ देखें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन जो है क्या कहलाता है? थेवा कला, बंधेज, उस्ता कला या फिर दशमिक? बताओ देखें क्या आ जाएगा। हाँ जी, जल्दी से बताओ। तो ये तो कोई उस्ता कला मतलब कोई कला ही नहीं है। तो उस्ता कला, बंधेज या फिर थेवा कला में से आएगा। उस्ता कला आपके बीकानेर की आती है, बंधेज अलग अलग जगह के अलग अलग हैं। तो कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन थेवा कला कहलाता है। बिल्कुल ए ऑप्शन जो होगा ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक मामला बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से कहूँगा कि सेशन को शेयर कर दो जल्दी से जल्दी।
आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। राज्य में सूंघनी नस्वार कहाँ बनाई जाती है? आपने देखा होगा इस प्रकार से नस्वार बनाई जाती है सूंघने के लिए, कहाँ पर बनाई जाती है? मेड़ता, लोदरवा, ब्यावर, बताओ देखें। जल्दी से जल्दी आंसर बताओ। राज्य में सूंघनी नस्वार कहाँ बनाई जाती है? ये मेड़ता है, लोदरवा है, ब्यावर है, और एक ऑप्शन आशापुरा तो माता आती हैं। ये ऑप्शन गलत टाइप हो गए हैं शायद आज, एक दो ऑप्शन, और इसकी जगह मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ नसीराबाद। जल्दी से बता दो, राज्य में सूंघनी नस्वार कहाँ बनाई जाती है? नसीराबाद, मेड़ता, लोदरवा या फिर ब्यावर? तो मेरे प्यारे दोस्तों, बात अगर की जाएगी ब्यावर की, अगर हम चर्चा करते हैं, ब्यावर में आपकी सूंघनी नस्वार बनाई जाती है। बिल्कुल डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? नागरी एवं मोचड़ी चमड़े की जो जूतियां बनाई जाती हैं, ये कहाँ की प्रसिद्ध हैं? ये आपको बताना है। जयपुर और जोधपुर की हैं, जयपुर और कोटा की हैं, कोटा और बूंदी, या फिर जोधपुर और उदयपुर? नागरी और मोचड़ी की जूतियां कहाँ की प्रसिद्ध हैं? जयपुर, जोधपुर, जयपुर, कोटा, कोटा, बूंदी, और डी ऑप्शन आपके सामने जोधपुर, उदयपुर। फटाक से जल्दी से मेरे को आंसर बता दीजिएगा। देखिए, नागरी और मोचड़ी जो चमड़े की जूतियां बनाई जाती हैं, ये कहाँ की प्रसिद्ध हैं? शेयर करते रहो साथ साथ में जल्दी से। हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, तो बात अगर की जाएगी, हम अगर चर्चा करें नागरी और मोचड़ी जो है ये आपके जयपुर और जोधपुर, बिल्कुल ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा इसको, ठीक है ना। जयपुर की नागरी और मोचड़ी आपके जोधपुर की चमड़े की जो जूतियां बनी होती हैं, ये प्रसिद्ध आती हैं, बिल्कुल ध्यान में रखना। अगले प्रश्न को देखते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या कहता है? राजस्थान में सूत और सिल्क की डोरियों के लिए प्रसिद्ध स्थान मांगरोल, बगरू, अकोला या फिर कैथोन? राजस्थान में सूत और सिल्क की डोरियों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? ये आपसे पूछा गया है। मांगरोल है, बगरू है, अकोला है या फिर कैथून है? मांगरोल 12 है, बगरू जयपुर है, अकोला चित्तौड़ है, कैथून कोटा है। क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर? जल्दी से बताओ देखें। अरे तो मेरे प्यारे दोस्तों, सूत और सिल्क की डोरियों की बात अगर की जाए, अर्थात हम बात करें कोटा डोरिया, मंसूरिया का नाम आपने सुना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, अगर हम चर्चा करते हैं कैथून, इसका मतलब डी ऑप्शन जो होगा ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपके सामने ये आता है। राजस्थान में रत्न उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है बीकानेर, उदयपुर, जयपुर या फिर जोधपुर? राजस्थान में रत्न उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? बीकानेर, उदयपुर, जयपुर या फिर जोधपुर? क्या आएगा करेक्ट आंसर? बताओ देखें। रत्न उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र आपसे पूछा गया है, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर या फिर जोधपुर? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? जल्दी से जल्दी आंसर बताओ। रत्न उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र, तो ये तो आपको पता ही होगा मेरे प्यारे दोस्तों। रत्न उद्योग की अगर बात की जाएगी तो रत्नों की मंडी जयपुर में है क्या? बिल्कुल। बात अगर की जाएगी, बिल्कुल सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयपुर आएगा रत्न उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र, ठीक है, ध्यान में रखना, कई बार पूछा जाता है। हीरे जवाहरात की बात अगर की जाएगी, जयपुर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है। थेवा कला, थेवा कला जो होती है उसका संबंध कहाँ से आता है? जल्दी से जल्दी बताओ। भीलवाड़ा, बीकानेर, प्रतापगढ़ और जयपुर? फटाक से जल्दी से आंसर मुझे कर दीजिएगा। क्या आंसर आपका होना चाहिए? भीलवाड़ा, बीकानेर, प्रतापगढ़ या फिर जयपुर? थेवा कला का प्रमुख केंद्र जो आता है वो आपसे पूछा गया है। तो आपके प्रतापगढ़ का सोनी परिवार आता है क्या थेवा कला में? सिद्धस्त, रंगीन, बेल्जियम, कांच पर सोने का काम या गोल्ड का काम किया जाता है ये थेवा कला, तो बिल्कुल प्रतापगढ़, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है।
राजस्थान में प्रसिद्ध मीनाकारी के गहने एवं बादले क्रमशः बनाए जाते हैं। तो मीनाकारी और मेरे प्यारे दोस्तों आपके बादले ये क्रमशः पूछे गए हैं, कहाँ के प्रसिद्ध हैं। एक ही क्वेश्चन के माध्यम से दो क्वेश्चन आपके बिल्कुल कवर हो रहे हैं। तो प्रसिद्ध मीनाकारी के गहने और बादले जो हैं ये आपके कहाँ बनाए जाते हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने उदयपुर जोधपुर, दूसरा ऑप्शन है जोधपुर बीकानेर, तीसरा है जयपुर जोधपुर और चौथा है मेरे प्यारे दोस्तों आपके जयपुर उदयपुर। बताओ देखें क्या होगा करेक्ट आंसर। फटाक से जल्दी से बता दीजिएगा। मीनाकारी के गहने और बादले जो हैं ये मेरे प्यारे दोस्तों क्रमशः कहाँ बनाए जाते हैं। तो बादले का आपको पता होगा पानी को ठंडा रखने का बर्तन आता है, बर्तन ये मेरे प्यारे दोस्तों कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर का है। तो अब एक तो ये देखो कि बादला जोधपुर अगर है तो कौन कौन से ऑप्शन में जोधपुर आ रहा है, एक तो ए में आ रहा है, एक आपके सी में आ रहा है। और मीनाकारी आपको पता होगा जिसके प्रसिद्ध कलाकार कुदरत सिंह हुए हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर जयपुर और जोधपुर क्रमशः बिल्कुल ठीक, मीनाकारी के लिए जयपुर और बादलों के लिए आपका जोधपुर, ठीक है ना, ध्यान में रखना इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपका ये आता है, निम्न में से किसके लिए जयपुर प्रसिद्ध नहीं है। प्रसिद्ध ही नहीं मतलब प्रसिद्ध नहीं है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। जयपुर किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है, प्रश्न में नहीं पूछा गया है। पत्थर की मूर्तियां अर्थात संगमरमर की मूर्तियों की बात हो रही है, संगमरमर की मूर्तियां। और बी ऑप्शन है ब्लू पोट्री, सी ऑप्शन आपके सामने पाव रजाई और डी ऑप्शन आपके सामने तारकशी के जेवर। तो बताओ देखें किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है जयपुर। संगमरमर की मूर्तियों के लिए, ब्लू पोट्री के लिए, पाव रजाई के लिए या फिर तारकशी के जेवर के लिए। क्या होगा करेक्ट आंसर। तो मेरे प्यारे दोस्तों बात अगर की जाएगी, अगर हम चर्चा करें, संगमरमर की मूर्तियों के लिए जयपुर प्रसिद्ध आता है, आपको पता होगा। ब्लू पोट्री पीले आपके चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तन पर पीले रंग का अंकन, ये ब्लू पोट्री के लिए भी जयपुर प्रसिद्ध है। पाव रजाई के लिए तो प्रसिद्ध है ही है जयपुर। तारकशी के जेवर ये मेरे प्यारे दोस्तों नाथ द्वारा के प्रसिद्ध हैं, जयपुर के नहीं हैं। तो इसका मतलब डी ऑप्शन जो होगा ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, कशीदाकार जूतियाँ, बटवे, मोठड़े, बंदेज की ओढ़नी और चुनड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं। बताओ देखें। कशीदादार जूतियाँ, मोजड़ियाँ, बटवे, मोठड़े, बंदेज की ओढ़नियाँ और चुनड़ियाँ जो आती हैं ये कहाँ की प्रसिद्ध हैं, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जयपुर, जोधपुर, कोटा या फिर उदयपुर। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। फटाक से जल्दी से मुझे आंसर बता दीजिएगा, जल्दी से फटाक से आंसर बताओ देखें क्या आंसर आना चाहिए आपका। जयपुर आएगा, जोधपुर आएगा या फिर आपके मेरे प्यारे दोस्तों कोटा आएगा या फिर उदयपुर। तो मेरे प्यारे मित्रों जोधपुर बिल्कुल ठीक आंसर होगा इसका, ठीक है ना, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, फौलाद से बनी वस्तुओं पर, फौलाद का मतलब लोहे की बात हो रही है, फौलाद का मतलब चौंक मत जाना, फौलाद क्या आ गया। लोहे से बनी वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई करने को क्या कहा जाता है। कोफ्तगिरी कहते हैं, बंदेज कहते हैं, मीनाकारी कहते हैं, फिर पेपर मेसी क्या कहा जाता है। लोहे से बनी वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई करने को क्या कहा जाता है, जल्दी से बताओ देखें। कोफ्तगिरी कहलाता है या फिर आपका बंदेज कहलाता है, मीनाकारी या फिर पेपर मेसी। क्या होगा करेक्ट आंसर इसका, जल्दी से जल्दी आंसर बता दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो बात अगर की जाएगी कोफ्तगिरी, जानते होंगे आप बिल्कुल। कोफ्तगिरी के लिए दो प्रसिद्ध केंद्र, एक तो आपका जयपुर और दूसरे की अगर बात करेंगे दूसरा आपका कौन सा है, अलवर। कई बार सीधा सीधा भी प्रश्न ये पूछा जाता आप लोगों से, कोफ्तगिरी के लिए प्रसिद्ध केंद्र है जयपुर और अलवर, ध्यान में रखिएगा। और लोहे की बनी वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई इसमें की जाती है, ध्यान में रखना इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन एवं विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है। हस्तशिल्प डिजाइन
एवं विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, उदयपुर, कोटा या फिर जयपुर? बताओ देखें। हस्तशिल्प डिजाइन व विकास केंद्र जो आता है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। जोधपुर आएगा, उदयपुर आएगा, कोटा आएगा या फिर जयपुर आएगा? एक बार उससे पहले मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। गुरुजी बहुत बार बताते हो, लेकिन भैया ज़रूरी बात है, इम्पोर्टेंट है, इसीलिए बता रहा हूँ। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है तो डाउनलोड अवश्य कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पर आप मुझे सर्च कीजिएगा प्रवीण कुमार के नाम से। जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने ऑप्शन आएगा, मेरा प्रोफाइल आ जाएगा, फॉलो करने का ऑप्शन रहेगा, फॉलो अवश्य कर लीजिएगा ताकि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेरे द्वारा जो फ्री क्लासेज चलाई जा रही हैं ये फ्री क्लासेज आप आसानी के साथ में देख सको, इनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो अनअकैडमी पर तो मेरा रेफरल कोड जो है प्रवीण11 मेरा रेफरल कोड है, इसको आप अप्लाई कर सकते हो। 10% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। तो देखिएगा, हस्तशिल्प डिजाइन और विकास केंद्र आपसे पूछा गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये आपका कहाँ पर आता है? जयपुर में आता है। बिल्कुल डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान में रखना है इसको। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है भैया? ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी की कला कहलाती है। काफी इंपॉर्टेंट है भैया ये भी। उस्ता कला कहलाती है, थेवा कला, मथेरना कला या फिर इनमें से कोई नहीं? ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी की कला क्या कहलाती है? बताओ देखें। उस्ता कला, थेवा कला, मथेरना कला या फिर इनमें से कोई नहीं? ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी, अरे ऊंट की खाल पर गोल्ड का काम जो किया जाता है बीकानेर का प्रसिद्ध है क्या? बिल्कुल बीकानेर का। तो बीकानेर की इनमें से आपकी ऊंट की खाल पर की जाने वाली स्वर्णिम नक्काशी क्या कहलाएगी? उस्ता कला कहलाएगी क्या? बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, इसामुद्दीन उस्ता याद आ रहा होगा आपको, है ना। अनूप सिंह के काल की चर्चा हमने की। अनूप सिंह के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना। उस्ता कला काफी प्रसिद्ध है बीकानेर की। अगला प्रश्न देखते हैं। किस गांव की मृण मूर्तियां विश्व भर में प्रसिद्ध हैं? मोलेला, धुवन, समदड़ी और भिनाय। जल्दी से बताओ देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका। किस गांव की मृण मूर्तियां, इसका मतलब मृण मूर्तियों का मतलब मिट्टी की मूर्तियां। किसकी मूर्तियां? मिट्टी की मूर्तियां। ठीक है, मिट्टी की मूर्तियों को क्या कहते हैं? टेराकोटा कहा जाता है क्या? बिल्कुल कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, टेराकोटा। मिट्टी की बनी हुई मूर्तियों को गर्म किया जाता है और इसके लिए विश्व में प्रसिद्ध कौन सा स्थान है? मोलेला, धुवन, समदड़ी या फिर भिनाय? तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बात की जाएगी आपके यहाँ पर, अगर हम चर्चा करें राष्ट्रमंद का मोलेला गांव जो आता है ये मेरे प्यारे दोस्तों टेराकोटा की बनी हुई अर्थात मिट्टी की बनी हुई मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध आता है। बिल्कुल ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बाड़मेर प्रिंट को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? आजम, अजरक, दाबू या फिर ठप्पा? बाड़मेर प्रिंट जो है उसको आपके दूसरे किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। फटाक से आंसर करो, देखें क्या आंसर आना चाहिए। जल्दी से आंसर कीजिएगा। आपसे प्रश्न पूछा गया है बाड़मेर प्रिंट का दूसरा नाम आजम, अजरक, दाबू या फिर ठप्पा? तो मेरे प्यारे मित्रों, बात अगर की जाएगी आपके बाड़मेर प्रिंट में अजरक और मलिर प्रिंट आते हैं क्या? अजरक प्रिंट और दूसरा कौन सा? मलिर प्रिंट। ये दोनों ही कहाँ के हैं? ये मेरे प्यारे दोस्तों अजरक और मलिर प्रिंट ये बाड़मेर के ही दोनों आते हैं, जबकि दाबू, आजम व जाजम, दाबू, आजम और जाजम की बात अगर हम करें तो ये मेरे प्यारे दोस्तों कहाँ के प्रसिद्ध आते हैं? ये चित्तौड़ के आते हैं। कहाँ के हैं? चित्तौड़ के। एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर मुझे आप सर्च कीजिएगा प्रवीण कुमार,
और यहाँ पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, फॉलो अवश्य कर लेना मेरे को, ठीक है ना। आज के आज ही अभी के अभी क्लास होते ही। और ये मेरा दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप है, अपना खुद का ग्रुप बना हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप यहाँ पर जुड़े हुए नहीं हो तो जल्दी से जल्दी आप लोग यहाँ पर जुड़ जाइएगा। और यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचनाएं, कोई भी डाउट समस्या प्रॉब्लम अगर आपको रहती है तो बिल्कुल उसका समाधान मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपका किया जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का महत्वपूर्ण सेशन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हो, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो भी कर लीजिएगा। बाकी की बात हम अगले सेशन में करेंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों उम्मीद ऐसी ही रखता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन जो है ये बिल्कुल बहुत अच्छी चल रही होगी। आपके एग्ज़ाम जो हैं पटवारी के लिए बता दिया गया, फरवरी में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। पुलिस के लिए जल्दी डेट अनाउंस आपकी कर दी जाएगी। काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा ये हमारे जो सेशन आपके लिए अवेलेबल करवाए जाते हैं। टेस्ट जो मेरे द्वारा आपका लिया जाता है, जो भी टॉपिक हमने पढ़े हैं टेस्ट के माध्यम से मैं इनको कवर करने का प्रयास यहाँ पर करवा रहा हूँ। ओके गाइज, लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना। और चैनल पे नए हो, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो भी कर लीजिएगा। बाकी की बात करते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।